संविधान संशोधन के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसा संविधान संशोधन बनाया गया था दोस्तों 1956 में, जिसको नाम दिया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ ही साथ में इस संविधान संशोधन में यह भी बताया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे देखो, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही है, ऐसे बहुत से राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनकी रिटायरमेंट की एज को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 15वें नंबर का, जो कि हुआ था 1963 में। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? देखो दोस्तों, जितनी भी भाषाएं हैं ना, सारी कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। जब संविधान लागू हुआ, जब 14 भाषाएं थी, आज हैं टोटल 22। और सिंधी भाषा को शामिल कब किया गया था? तो वो संविधान था 21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो सबसे इंपोर्टेंट अधिनियम 42वें नंबर का संविधान संशोधन किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? थोड़ा यूनिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले ये समझो कि 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था 1976 में, और इसी को दोस्तों लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे ना, इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। 1976 में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो वो किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो वो संविधान संशोधन भी था 42वें नंबर का। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? दोस्तों पहले बता दूं, सबसे पहले 5 साल ही था, उसके बाद में इसको बढ़ाया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको करा गया 6 वर्ष। लेकिन 2 साल बाद में ही इसको 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो वो था 44वें नंबर का संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया? दोस्तों पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। इसको हटाने के बाद में हो गए हैं 6। और इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो वो था कौन सा? 44वें नंबर का संविधान संशोधन, जो कि हुआ 1978 में। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जो वोटिंग की आयु थी ना दोस्तों, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करी गई? तो यह संशोधन था कौन से नंबर का? तो वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1989 में। पहले वोटिंग की एज थी 21 वर्ष और अब कर दी गई है 18 साल। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीआर घोषित किया गया? तो वो संविधान संशोधन था 1991 का 69वां नंबर का संविधान संशोधन। नीचे दिए गए किस ऑप्शन में संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था दी गई है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था दोस्तों कौन से नंबर का? वो था 2001 का 84 नंबर का संविधान संशोधन, जो कि यह घोषणा करता है कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है?
तो याद करो, भारत का 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है जो कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है। तो वो यही है जिसको जोड़ा गया था कब? 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86 नंबर के तहत। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है। और अभी तक टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 है। बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है? तो वो कौन सा है दोस्तों? 101 नंबर का संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2016 में। और जीएसटी को अप्लाई कब किया गया था भारत में? 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी? फ्रांस देश में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रख लेने हैं। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, या कह सकता है ओबीसी को दर्जा प्रदान करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? 102 नंबर का संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2018 में। नीचे दिए गए किस संशोधन के द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था? या इसको बोल सकते हैं ईडब्ल्यूएस, या बोल सकते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो वो संशोधन था 103 नंबर का संशोधन जो कि हुआ था 2019 में। और इसके तहत आप जानते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें काफी अहम अहम बातें हैं, आपको याद रख लेनी है। सबसे पहले तो लोकसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण दिया गया। साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको और ऐड कर लेनी है, जो दो एंग्लो इंडियंस की सीट होती थी उसको भी खत्म कर दिया गया इस संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया? तो वो संविधान संशोधन था जो भी हाल ही में हुआ 2023 में, 106 नंबर का, जो कि 2023 में लागू हुआ। और इसको नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें दोस्तों महिलाओं को स्पेशल रूप से 33% आरक्षण दिया गया। तो अभी तक भारत में कितने संविधान संशोधन हुए हैं? 106। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग है 20वें नंबर का, आर्टिकल है 368। और ये ध्यान रखना है सबसे पहले हुआ 1951 में,